हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नंबर सीरीज का जो चैप्टर चल रहा है उसका आज ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम थ्योरी करा दिए थे, दूसरा क्लास में 1 से 35 तक क्वेश्चन हुआ था, तीसरा क्लास में आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है मैथ जो है आपको 24 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और कितने 24 मार्क्स का भी आना है, तो बहुत अच्छा इसका वेटेज है। इसीलिए आप एक भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते। अगर करिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। एक भी चैप्टर को भी नहीं मिस कर सकते और एक क्वेश्चन को भी नहीं मिस कर सकते। इसीलिए मैं जो भी करा रहा हूँ चैप्टर, उसका पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ जितना भी दिया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ अलग कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कि आप अगर भगा भगा के देख लीजिएगा, स्किप करके देख लीजिएगा, एगो आगे देखिएगा एगो पीछे देखिए, क्या पता जो बीच में जो क्वेश्चन आया है वहीं से आपका उसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर छूट जाएगा ना। इसीलिए इस बुक में जो दिया गया है वो सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। तो इसीलिए मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 35 तक हम कल करा दिए थे। देखिए जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, ये कह रहा है कि इफ़ n बी ए नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर थ्योरी क्लास अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस्ट सारा का सारा चैप्टर है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इफ़ n बी ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक। विच लार्जेस्ट नंबर, यानी कि कह रहा है कौन सा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि NQ माइनस एन को ऑलवेज डिविजिबल, मतलब NQ माइनस एन को हमेशा विभाजित कर सकता है। तो देखिए अगर आप n के जगह 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। अगर n के जगह 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर n के जगह 1 लिए थे तो ये हुआ। अगर आप 2 लेते हैं n के जगह तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस में 2 तो कितना आपको 6 बचा। अगर n के जगह आप 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 कितना 27 माइनस कितना 3, तो आपको यहाँ क्या 24 मिला। n के जगह आप 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 64 माइनस में कितना 4, तो आपको 60 मिल गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऑलवेज जो डिवाइड होगा किससे, 6 से हमेशा ये डिवाइड होगा। आप यहाँ ये सोच रहे हो कि सर ये 6 है तो ये तो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, तो नहीं, आपको यहाँ 2 3 नहीं लेना है, ये 6 लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आप 6 ले रहे हैं तो 2 3 तो उसके अंदर आ ही जा रहा है ना, तो इसीलिए आपको 6 लेना है। जब क्योंकि 6 से सभी के सभी नंबर डिविजिबल हमेशा होगा ही होगा। 6 इसलिए ले रहा है क्योंकि आपको 2 और 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, और क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर लेना है। तो 2 और 3 और 6 में आपको 6 लार्जेस्ट भी दिख रहा है, तो इसके मतलब हमें 6 लेना है। 6 से सब डिवाइड होगा। अगर हम 12 ले लेंगे तो फिर 6 डिवाइड नहीं होगा, आगे तो हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसका आंसर जो है क्या होगा, 6 होगा। तो आप ऑप्शन बी लगाइए और समझ गए होंगे क्वेश्चन का। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आप ऑप्शन पुट के ही, मतलब जैसे कि इस तरह से नेचुरल नंबर बोला है ना, तो आप 1 2 3 जब भी 2 3 आप डाटा डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है जिससे डिविजिबल होगा। और सबसे बड़ा भी पूछा है तो सबसे बड़ा 6 होगा। 2 3 अगर सबसे छोटा पूछा होता तो सबसे छोटा हम 1 नहीं कभी कंसीडर करते। क्यों, क्योंकि 1 से सभी नंबर मतलब विभाजित होता है। तो सबसे छोटा पूछा होता तो हम 2 को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो 3 को कंजिक्यूटिव नंबर लेना है। तो जैसे कि 1 2 3 ये कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, तो कितना ही आया, 6 आया। उसके बाद आप मान लीजिए कि और कोई कंजिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 3 4 ये ले लीजिए, तो 4 12 दूना 24 आ गया। अब और भी कोई कंजिक्यूटिव ले सकते, आगे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज, तो ये भी किससे, तो 6 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवेन नंबर इज डिविजिबल बाई। तो आपको पता है इवेन नंबर क्या होता है, तो 2 4 6 8 10 इसी तरह से होता है इवेन नंबर, ठीक है। ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवेन नंबर। तो इस दोनों का आप लीजिए तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का अगर लेते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो आपको क्या आया यहाँ पे 12। आप आगे वाला आप इस दोनों को ले लीजिए, 4 और 6 का ले लीजिए, तो 6 का कितना होता है 36 और 4 का कितना 16, तो ये कितना आ जाएगा 20 आपको मिला। अगर एक और आगे लेते हैं आप इस दोनों को तो कितना हो जाएगा 64 और माइनस में कितना, तो 36। ये कितना देख रहे हैं आप,
तो ये हो जाएगा आपका 28। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किससे सब डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखिए अगर 12, 20, 28 सब के सब किससे डिविजिबल है, तो आप बोलिएगा सब के सब 4 से डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कि द लिस्ट नंबर मोर देन 5000 विच डिविजिबल बाई 73, मतलब कह रहा है 5000 से बड़ा, जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 73 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि उसमें भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, 5000 में ही भाग दे करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर 73 से यहाँ देंगे तो अगर हम इसको 6 टाइम, देखिए 73 अगर 6 टाइम हम करेंगे तो कितना, 18 के 1 मतलब 8, आपके पास कैरी 1 बच गया, 7 6 42 और ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो ये 438 मिला आपको ना। ठीक है, और ये 500 है। ठीक है, तो देखिए 6 से आपको कितना, 438 आपको मिल गया। 400, एक मिनट वेट कीजिए, 438 मिल गया आपको। तो अगर 438 घटाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 500 में से अगर 438 घटाइएगा तो ये 40 होता, तो आपको 62 मिल गया। अब एक जीरो यहाँ मिल गया। अब इसको देखिए, अब 73 को आप 8 टाइम करिए, तो 8 टाइम 24 के 2, 24 के 4, आपके पास 2 कैरी बचेगा, 8 सत्ते मतलब 56 और 2 कितना, 58 ये बच गया। तो 500 कितना हो गया, 84। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो 3, तो 36 मिल गया आपको, और ये तो जीरो हो जाएगा। तो 36, इसका मतलब क्या हुआ कि 68 टाइम तो ये कट गया, लेकिन यहाँ पे 36 बच गया आपके पास। इसमें और कितना जोड़िएगा कि 73 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ 36 या और प्लस में कितना, तो 37, ये प्लस में 37 कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ 37 कर लीजिए, 37। अब ये देखिए 13 के 3 और 6 एक 7, 73 बन गया ना। इसके मतलब इसमें से चाहे आप 73 में से 36 घटा भी लेते तो यहाँ कितना आ जाता, मतलब 37 आ जाता। तो ये 37 और अगर हम इसमें जोड़ दें 37, तो ये क्या हो जाएगा, 73 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें कितना हो जाएगा, मिनिमम वो क्या नंबर होगा, मतलब जस्ट 5000 से बड़ा वो क्या नंबर होगा जी कि 73 से डिविजिबल होगा, तो वो होगा 5037, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5037 होगा। ठीक है, समझ गया बात। तो इस तरह से प्रोसेस से आपको करना है क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चन को आप ट्रिक से नहीं कर सकते, प्रोसीजर समझिए, ये बेस्ट वे है। प्रोसीजर आपको पता रहेगा ना, तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन ए डिवीजन सम, यानी कि कोसेंट, डिविडेंड एंड रिमेंबर, यानी कि रिमाइंडर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिविडेंड, डिविडेंड दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ और रिमाइंडर। थोड़ा सा हिंदी वाले भाई भी देख लीजिए, इसका मतलब होता है जो भाज्य, और इसका मतलब होता है भागफल, और इसका मतलब होता है शेष। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल प्लस में क्या, तो शेष। यही चीज़ आप पढ़े हैं। यानी कि अगर हम ये बात करें यहाँ पे, तो डिविडेंड इजकल टू में क्या, तो कोसेंट इनटू में डिवाइजर प्लस में क्या, तो रिमाइंडर होता है। यही बात होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कोसेंट, कितना दिया हुआ, 15। ठीक है, आपको डिवाइजर पूछ रहा है, डिवाइजर को आप डी मान लीजिए। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, तो आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर 25 दिया हुआ है ना, 15 ये रिमाइंडर। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 940 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से डिवाइजर सिर्फ पूछ रहा है, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, आप जब इधर ले आइए इसको, तो कितना 915 हो जाएगा आपके पास, अब बटे में कितना 15, तब इसको काटिएगा तो ये कितना 6 और 1 61 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन कौन होगा, डी। तो आपको हम ये फॉर्मूला थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाए थे इसको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थ्योरी नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। इस फॉर्मूला को हम बहुत अच्छे से वहाँ समझाए थे और वही यहाँ पे आपको काम आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये 40 तो हो गया, 41 देखते हैं। देखिए आपका 41 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये बोल रहा है कि व्हेन n इज डिवाइड बाई 4 देन रिमाइंडर जो है आपका कितना, तो 3 है। अगर आप
क्या करते, n एक नंबर है जिसको आप अगर 4 से डिवाइड करते, n बाई अगर 4 करते तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो कितना 3 आता है। रिमाइंडर मतलब शेष जो आता है वो 3 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाई 4। देखिए आपके पास जब रिमाइंडर 4 आ रहा था, इसके मतलब क्या, n जो है वो नंबर क्या होगा, n नंबर है वो क्या होगा, तो 4k प्लस में 3 होगा। आप k के जगह कुछ भी डाल दीजिएगा और जब इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गया। अब उसके बाद ये 2n की आगे बात कर रहा है। 2n के मतलब क्या, इसमें भी 2 से हमें गुना करना पड़ेगा जब इस साइड कर रहे हैं, तो 2 इंटू में 4k प्लस में कितना 3। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 8k प्लस में कितना 6। अब इसको कह रहा है जब हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, चाहे k की जगह कुछ भी डालिए, 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, कुछ भी डालिए, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब क्या बच गया आपके पास 6/4। तो जब 6/4 को डिविजिबल कीजिएगा तो आपको इसमें से भी 4 खत्म हो जाएगा, तो आपको 2/4 बच गया। इसके मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास, तो 2 बच गया। बात समझ गया आप। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको इसको ध्यान भी रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप k की जगह 1 डालते तो क्या हो जाता, 4 प्लस में 3 7 हो जाता, 7/4 करते तो कितना हो जाता, मतलब आपको यहाँ से 3 रिमाइंडर आ जाता ना। तो बस उसी तरह से ये नंबर ऐसे लिखा जाता है, इन चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 है कि ये नंबर इज डिवाइडेड बाई 13। एक नंबर है जिसको 13 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर कितना है, 1 बचता है। इसके मतलब वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 13k प्लस में 1। अब इसको हम 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, कितना 1 मिलेगा। ये नंबर इतना है। आगे पढ़िए। इफ़ कोसेंट यानी कि भागफल जो है 10 ऑब्टेन्ड इज डिवाइड बाई 5 वी गेट रिमाइंडर 3। इसका जो भागफल, अब इसमें इसका भागफल क्या हो जाएगा, देखिए भागफल क्या होता है, जो आप पूरा को डिवाइड करते हैं शेष छोड़कर जो बच जाते, तो यही तो है इसका k भागफल। तो अब इस k के बराबर क्या होगा कि ये k एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से भाग देते तो 3 रिमाइंडर बचता है। इसके मतलब क्या, अगर हम इसको लिख दे 5m प्लस में कितना 3। अब इसको हम m के जगह फिर कुछ डाल सकते, जैसे कि यहाँ k लिए थे तो अब इसे हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ k इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक्चुअली k के स्थान पर हमको इसको प्लेस करना है। तो हम यहाँ m ले लिए, m भी ले सकते, x भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें अब m के वैल्यू कुछ भी डाल दे 1 2 3, तो हमें रिमाइंडर कितना 3 मिलते ही जाएगा। तो इसके मतलब m का वैल्यू हमें इतना, मतलब k का वैल्यू हमें m के टर्म में इतना मिल गया। वो नंबर ओरिजिनल था वो इतना था। अब आगे आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ द नंबर इज डिवाइड बाई 65। तो सबसे पहले बात, आपका नंबर है क्या, ये तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 और k के जगह आप इसको प्लेस कीजिए तो कितना हो जाएगा 5m प्लस में कितना 3 प्लस में कितना, तो 1, क्योंकि ये 1 यहाँ से आया ना। ठीक है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 65m प्लस में कितना, तो 39 प्लस में कितना 1। तो अब आपके पास क्या मिला 65m प्लस में कितना 40। अब आपको ये नंबर आ गया। अब इसको कितना से कह रहा है डिवाइड करने के लिए, तो 65 से। अब अगर इसको आप 65 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो पूरा का पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि m के जगह आप क्या ले सकते हैं, m इजकल टू में 0 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए या होल नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इस यहाँ क्या बचेगा 40 बाई में कितना 65। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, तो 40 आपके पास रिमाइंडर आने की शेष 40 बच गया। बात समझ गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए होगा चीज़ों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि आपको दिया है जैसे कि 3 के पावर में 25 प्लस में 3 के पावर में 26, 3 के पावर में 27, 3 के पावर में कितना, तो 28 दिया है। अब ये पूछ रहा है कि किससे डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें जो सबसे लो जिसका पावर है ना, सबसे कम है जिसका पावर, वो कॉमन ले लीजिए। तो 3 के पावर में आप 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, तो 1। यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 1 बचेगा, यहाँ तो पूरा कॉमन हो गया, तो 1। 3 के पावर में 1 बचेगा मतलब 3। यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 2 मतलब 9, और यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 3 मतलब कितना, तो 27। बात समझ गए। अब इसको आप एडिशन कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 27 कितना, तो 40। तो 3 के पावर में कितना 25 गुने में कितना, तो 40। तो ये नंबर आप किससे डिविजिबल देख रहे हैं, या तो 3 से डिविजिबल होगा या 40 से डिविजिबल होगा। बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 40 है, तो मतलब ये 40 से डिविजिबल होगा। बात समझ गए।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन 2 के पावर 60 इज डिवाइड बाई 5। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा जब हम 2 के पावर 60 को डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, तो इसको आप 5 के नियर लेकर के आइए, मतलब नियर बाई लाइए इस पावर को तोड़ करके। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर अगर हम ऐसे लिखूँ, 2 के पावर 2 लिख दूँ, ठीक है, और उसके पावर में कितना 30 कर दूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर में, यानी कि 2 के पावर में 2 है मतलब 4, 4 के पावर में कितना 30, बटे में कितना तो 5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 के नियर आ गया। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ से आपको 2 रिमाइंडर दिखेगा, जैसे कि इस पावर को अभी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना को लेकर के चलिए 4/5। यहाँ से आप देखिए कि आपको एक तो रिमाइंडर आपको 4 दिख गया और दूसरा रिमाइंडर क्या दिखेगा कि -1 दिखेगा। आप बात को समझिए ध्यान से, 2 रिमाइंडर दिखेगा। इस दोनों में से हमें छोटा वाला रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं। क्यों छोटा वाला को कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखिए 4 के पावर में 30 है, अगर हम इसको 4 को 30 बार लिखेंगे तब हम डिवाइड देंगे तो हमारा कितना हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन वहीं अगर हम -1 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें अगर -1 यानी कि 1 1 1 कितना भी टाइम लिखेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या, ये पावर अगर इवेन में रहेगा तो मतलब ये प्लस में आ जाएगा, अगर ऑड में रहेगा पावर तो हमें फिर किस में, नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि -1 के पावर, इसके थ्रू, इस कंसेप्ट के थ्रू हम आपको जो बताए हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिला, -1 के पावर में 30 और बटे में कितना तो 5। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 -1 हम 30 बार लिखेंगे तो हमें 1 ही आएगा, तो 1 बटा कितना हो गया 5। तो आपको यहाँ रिमाइंडर कितना मिला तो 1 मिला रिमाइंडर। तो 1 आंसर क्या हो जाएगा 1। कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझे, हमें इसको नियर बाई लेकर के आना पड़ता है। और क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम और बेहतरीन से आपको बताएंगे, आप बस देखते रहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं थ्योरी बताया हूँ डायरेक्ट वही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 45 नंबर है कि आपको कह रहा है कि 47 के पावर में कितना, तो 47 ही है, प्लस में कितना, नहीं सॉरी 47 के पावर 43 है पहला बार में, ठीक है। 47 के पावर कितना है तो 43 है, जो फर्स्ट दिया हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है तो 43, यानी कि 43 के पावर में 43 है। एक तो आपको ये टर्म है, ठीक है। एंड दूसरा टर्म आपके पास क्या दिया हुआ है कि 47 के पावर में 47 और प्लस में 43 के पावर में 47 दिया हुआ है, यही दोनों टर्म 43 43 47 47। अब देखिए आपको यहाँ पे हम एक चीज़ बताए थे आपको थ्योरी में, क्या बताए थे कि आपको अगर कहीं भी जैसे कि x के पावर में m और a के पावर में प्लस में m मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, तो x प्लस में a से हमेशा डिविजिबल होगा। चाहे मतलब x प्लस में इसके पावर में कुछ भी हो, m इजकल टू कुछ भी होगा ना, तो x प्लस m से डिविजिबल होगा। इसके मतलब यहाँ भी आप सेम देख रहे हैं, जैसे 43 के पावर मतलब 47 के पावर में यहाँ इतना देख रहे हैं, यहाँ इसको मान लीजिए x, इसको आप x मान लीजिए और इसको मान लीजिए क्या a मान लीजिए। अब इस दोनों के पावर में सेम है ना, तो यहाँ भी देखिए इसको x मान लीजिए और इसको क्या a मान लीजिए, इस दोनों के पावर में भी सेम है ना। इसके मतलब ये दोनों के दोनों टर्म जो होगा किससे डिविजिबल होगा, तो x प्लस में a से डिविजिबल होगा। और x प्लस a कहने का मतलब क्या है कि 47 प्लस में 43। बात समझ गए आप, तो मतलब इतना से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इस दोनों में हमें क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर पूछा है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ गया 47 प्लस में 43। तो ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। समझ गए बात, तो ये चीज़ें मैं थ्योरी में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है 46, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कितना दिया गया 1, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए आपको कभी भी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे और किस टर्म में, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम तब होगा जब इस तीनों का वैल्यू आप बराबर लीजिएगा तब, यानी कि ए इजिकल टू में बी इजिकल टू में सी, आप बराबर वैल्यू लेते हैं तीनों का
तब जा करके ये वैल्यू मैक्सिमम देता है। इसके मतलब हम यहाँ बराबर लेना है हमें, इसके मतलब हमें यहाँ भी बराबर ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप a इजिकल टू में b इजिकल टू में c अगर आप लेना चाहते तो क्या ऐसा लीजिएगा कि तीनों के स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप 1/3 लीजिएगा, अगर सीधे a प्लस b प्लस c होता तो 1/3 लेते तो हो जाता आपका 1, लेकिन ये सब किसमें, स्क्वायर में है। तो आप इसको पहले ही रूट लगा दीजिए, अगर रूट लगा दीजिएगा तब स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 1/3 आ जाएगा। इसके मतलब ये 1/√3 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अगर हम 1/√3 लेते हैं तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर हम इस तीनों का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 आ जाता है। इसके मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू इतना है, और हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हम ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। तो 1/√3 इंटू में कितना, 1/√3 इंटू में कितना, तो 1/√3। अब ये 2 से 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3। तो ये देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ पे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो आपको ये तीनों वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में दिया है, अगर 2 दिया रहता तो a इक्वल टू b होता, तब वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देता, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर इज इतना। आपको इसमें पूछ रहा है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे किसका, तो 10 के पावर में 24 के पावर में 4 गुने में 125 के पावर में कितना, 11। अब आप अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हुए तो आपको क्या लगता है एग्जाम में बना करके निकाल दीजिएगा इसका कि कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा गुना करने पे। बिल्कुल नहीं बना सकते भाई एग्जाम में, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं तब तक। इसीलिए प्रैक्टिस नीड होता है। जैसे कि 4-5 क्वेश्चन आपको ईजी आ रहा था तो लग रहा था चलो सब ठीक है बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बिना प्रैक्टिस का आप नहीं बना सकते। आपको लगता है अगर बना सकते हैं तो वीडियो को अभी रोकिए और बना करके आप रिजल्ट निकालिए, ठीक है। अगर आपको समझना है तो चलिए देखिए मेरे साथ। देखिए 1024 है, 1024 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1024 को अगर सिंपल फॉर्म में जाइएगा तो 2 के पावर कितना 10 लिख सकते हैं, और इसके पावर में ऑलरेडी 4 पहले से भी है। इंटू में कितना, तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में जाइएगा तो 5 के पावर में कितना लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर में 11 ऑलरेडी है। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 के पावर में कितना 40 गुने में कितना, तो 5 के पावर में कितना, तो 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ हम बताए थे थ्योरी में बहुत अच्छे से, क्या कि आपको जीरो, अगर जीरो निकालना है नंबर ऑफ जीरो, तो हमें उसमें कितना 1 2 और 1 5 के हेल्प से हम क्या एगो जीरो निकाल लेते, मतलब हमें 10 मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 के पावर कितना 33 है और 2 के पावर कितना 40 है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा। 2 के पावर में 7 गुने में कितना, 2 के पावर में 33 लिख लेते हैं, गुने में 5 के पावर में कितना 33 लिख लेते। अब ये देखिए हमें इतना तो पता चल गया क्या कि इस दोनों टर्म मिल करके हमको 33 को क्या देगा, तो जीरो देगा, और ये एगो बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने में 4 गुने में 2, नहीं गुने में 4 गुने में 2, क्योंकि 7 बार है ना, तो 2 2 4, 2 यहाँ से 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। तो ये कितना होगा 128। तो 128 आपको यहाँ से मिल गया, और ये कितना 33 को जुड़े हो, मतलब 10 के पावर में 33 आपको यहाँ से मिल गया। तो ये टोटल डिजिट कितना हो गया, तो 33 वो आपको यहाँ से मिल गया, एगो ये 8 हो गया, 34 35 और 36। तो मतलब आपको टोटल डिजिट जो मिल गया कितना, तो 36 मिल गया, मतलब 36 मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया अच्छे से। तो प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन कितना 120 से 120 से लेकर कितना 300 के बीच में आपको पूछ रहा है। मतलब 120 से लेकर के आपको 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर का सम पूछ रहा है। तो पहली बात, अगर आप 10 के स्क्वायर करते थे कितना 100 हो जाएगा, तो वो तो मतलब 120 से पहले आ जाता है, बीच में नहीं आ रहा है। अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 11 121, 12 का करते थे कितना, तो 144, 13 के करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 169, अगर 14 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 196, और 15 का करते हैं स्क्वायर तो कितना, तो 15 15 कितना 225, और 16 को करते हैं स्क्वायर तो 16 16 256, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 17 17 कितना 289, यानी कि 289। अगर 18 की कीजिएगा तो 324 चला जाएगा, जो हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ 120 से लेकर के 300 के बीच पूछा था। इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 2400। ये ऐड करने का काम आपका है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। समझ गया बात। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1400। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49 क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर,
कितना दिया है 19 दिया है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, आपको दिया है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, आपको कितना दिया है 19 दिया हुआ है। बात को समझिए, यहाँ पे ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि एगो नेचुरल नंबर आप एक्स मान लीजिए बड़ा वाला है और छोटा वाला नंबर है वो वाई हो गया। यहाँ कंजिक्यूटिव नहीं बोला इसलिए हम डायरेक्ट वाला नहीं ले सकते, ये नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, एक्स 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, और वाई भी इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ होगा क्या, एक्स हम अगर बड़ा लिए हैं, एक्स में पहले लिखे हैं तो एक्स बड़ा होगा, यहाँ पे इस टर्म में क्या हो जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस में वाई इंटू में क्या, तो एक्स प्लस में वाई, यही लिख सकते हैं। अब देखिए 19 एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो किसी में खंड में टूटेगा नहीं, इसके मतलब ये क्या होगा नंबर, तो 1 गुने 19 ही होगा। बात समझिए, तो इसके मतलब ये 19 है, ये किसके बराबर है, तो 19 जो है ये एक्स प्लस में वाई के बराबर है, और एक किसके बराबर है, तो एक्स माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो पहली बात आपको यहाँ से दो इक्वेशन पता चलेगा, क्या कि एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना 1, और एक्स प्लस में वाई आपको क्या पता चल गया, तो 19 पता चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे आप इसको कट करते तो यहाँ क्या 2x इजकल टू आपको कितना आ गया, तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा, मतलब x इजकल टू कितना, तो 10 मिल गया। अब x इजकल टू अगर 10 मिल गया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y कितना मिल जाएगा आपको, x इजकल टू 10 है तो y इजकल टू आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ आप कितना देखे थे 19 था, 9 मिल गया। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिज नंबर, तो आप इस दोनों का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना 100, 10 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कितना 9 है तो 81 हो जाएगा, तो कितना हो गया 181 हो गया आंसर। बात समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपको ये प्राइम फैक्टर ये नहीं पता है कि ये प्राइम फैक्टर को हम कैसे तोड़ें, तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। इसीलिए ये प्राइम फैक्टर तोड़ने आपको आना चाहिए। प्राइम फैक्टर इसका मतलब एक तो 1 बनेगा और एक वो सेल्फ बनेगा। ठीक है, ये भी मैं थ्योरी में बता रखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। 50 नंबर है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन टू एक्सप्रेशन। जो आपको दिया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कि आपको तो 4 के पावर में 11 दिया हुआ है और इंटू में क्या दिया हुआ है कि 7 के पावर में 5 दिया हुआ है, इंटू में क्या 11 का होल स्क्वायर दिया है। जब भी आपको कोई भी फैक्टर से क्वेश्चन है तो सबसे पहले बात जो आपका ये बेस नंबर है इसको आपको प्राइम बनाना ही पड़ेगा हर हालात में। तो देखिए 7 तो प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम है क्या, नहीं ना, तो इसको प्राइम में कर लीजिए। 2 प्राइम है ना, बिल्कुल है, तो 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 22 लिख लीजिए। गुने में कितना, तो 7 के पावर में 5 लिख लीजिए। गुने में कितना, तो 11 के पावर में 2 लिख लीजिए। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ से आपको पूछा है प्राइम फैक्टर। जब प्राइम फैक्टर पूछा है इसके मतलब जो प्राइम नंबर के पावर में है उसी को हमें सिर्फ जोड़ना है। तो प्राइम नंबर के पावर में कितना है, तो 22 प्लस में 5 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन और चेंज आएगा। क्या क्या आएगा देखिए, जैसे कि आपको टोटल फैक्टर पूछ ले, टोटल फैक्टर तो क्या होगा, टोटल फैक्टर जब भी पूछेगा तो प्राइम के पावर में जितना भी है उस सब में एक जोड़ जोड़ करके मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 22 प्लस में 1 गुने में 5 प्लस में 1 गुने में 2 प्लस में 1, इसका गुना कर दीजिए, जितना भी होगा ये क्या टोटल फैक्टर निकल जाएगा। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। इसी तरह से आपको अगर ऑड फैक्टर पूछ दे कि ऑड फैक्टर इसमें कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर वो फैक्टर होता है कि आप देखिए 2 क्या है, 2 से अगर किसी भी चीज़ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इवन बना देगा। लेकिन अगर 2 के पावर में 1 से आगे कीजिएगा तब, लेकिन अगर 2 के पावर आप 0 ले लेते हैं तो क्या वो 2 के पावर 0 1 हो जाएगा। इसके मतलब वो तो किसी में मल्टीप्लाई होकर के इवन नहीं ना बनाएगा। तो यहाँ से आपको एगो फैक्टर मिलेगा इस टोटल से, अगर ऑड की बात कर रहे हैं तब एगो फैक्टर क्या मिलेगा, तो 1। आगे देखिए, आगे अभी सबसे फिर सेम प्रोसीजर होगा। जैसे 5 प्लस में 1 होगा, गुने में क्या होगा, तो 2 प्लस में 1 होगा, तो ये हो गया आपका ऑड फैक्टर। इसी तरह से अगर इवन फैक्टर आपसे पूछ ले तो इवन फैक्टर क्या हो जाएगा आपको। अब यहाँ से जो है इसमें 23 गो फैक्टर था, तो 23 गो फैक्टर इसमें हमको एगो फैक्टर नहीं लेना है। वो कौन नहीं लेना है कि जो शुरू में जो था 2 के पावर 0 वाला फैक्टर वो नहीं लेना है, क्योंकि वो 1 होता है, वो ऑड होता है, इवन में नहीं होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, तो 22 मिल जाएगा। और यहाँ से फिर हमें सेम प्रोसीजर मिलेगा आगे, यहाँ से आगे सेम मिलेगा। तो कितना मिलेगा 5 प्लस में 1
ठीक है, और फिर 2 प्लस में 1, तो ये कितना मिलेगा, ये हमें मिल गया आपको इवन फैक्टर। अब देखिए एक और चीज़ होता है क्या, टोटल फैक्टर इजकल टू में ऑड फैक्टर प्लस में इवन फैक्टर। आप इस दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको फिर से यही चीज़ आ जाएगा। अगर इस दोनों को आप जोड़ लेते हैं, इस दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका 50 नंबर है उसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप इस सब को नोट कर लीजिए कॉपी में, VVI समझ के कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर सीरीज का ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 इज, कितना है 50 दिया है, व्हाट इज नंबर। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5, मतलब नंबर, अगर नंबर आप x मान लेते हैं, x माइनस में कितना, तो 3/5 दिया हुआ है, मतलब 3x बटे में कितना 5 इजकल टू में कितना दिया 50 दिया है। तो आपसे x पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3, तो 2x बटे में कितना, तो 5 इजकल टू में कितना, तो 50। तो ये इससे ही कट जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना आ गया, तो 125 आ जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गया। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 52 नंबर एक कह रहा है कि इफ़ नंबर इज डिक्रीज बाई 4 एंड डिवाइड बाई कितना 6, रिजल्ट इज 8। अगर कोई नंबर, हम नंबर क्या मान ले, x मान लेते हैं हर बार की तरह इस बार भी। तो नंबर के कह रहा है 4 से कम कर दिया, मतलब x माइनस 4, और इसको डिवाइड कर दिया गया 6 से, तो रिजल्ट जो आया, मतलब इसका भागफल जो है कितना 8 आया। तो हमें तो सबसे पहले बात, अब यहाँ ये नंबर को x पता कर लेते हैं। कैसे पता करें, तो 8 से कितना 48 और 4 कितना हो जाएगा, तो 52। तो x इजकल टू कितना निकल गया आपको 52 निकल गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड इट्स डिवाइड बाई कितना 5। अब रिजल्ट क्या होगा जब इस नंबर में से हम 2 को घटा दें। तो अब हमें नंबर पता हो गया, तो कितना 52 माइनस में 2। अब हम इसमें क्या करें, 5 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा 50 बटा में कितना 5। तो आपको क्या आ गया 10 आ गया। समझ गए बात। चलिए ठीक है, मैथ में आपको थोड़ा सा इसमें लॉन्गेज को समझना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है, लॉन्गेज भी कुछ समझना है। चलिए देखिए, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड थ्राइस 42, मतलब कह रहा है, अगर फिर से हम नंबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये कह रहा है द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस मतलब 2x प्लस में कितना, तो थ्राइस ऑफ 42 मतलब 3 इंटू में 42 इज कितना दिया हुआ है, तो 238 दिया हुआ है। ये बात आपको क्वेश्चन में दिया गया। ये आगे पूछ रहा है आपसे क्या, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन करके x निकाल लीजिए, वही आगे x के वैल्यू से ही पूछेगा। देखिए आगे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ थ्राइस ऑफ द नंबर एंड ट्वाइस ऑफ 42, मतलब x का आप थ्राइस करना है और इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो क्या होगा, तो पहले आपको यहाँ से x निकालना पड़ेगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना 6 और 4 दिया 12, तो इतना आ गया। आप इसको घटाना है, कितना 238 माइनस कितना कीजिए, तो 126 कीजिए। आपको 2 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 112 मिल गया। तो x इजकल टू आपको क्या मिल जाएगा, जब इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 56 मिल गया, x मिल गया। अब आप आगे प्रोसीड कीजिए। आप कह रहा है कि थराइज करने के लिए किस में, तो इसमें x में, तो अब आपको 56 इंटू में 3 प्लस में कितना, तो 42 इंटू में 2, यही चीज़ आपसे मांग रहा है। आगे देखिए, तो इसमें 3 से गुना कीजिए तो 18, आपके पास 1 बच गया, 5 या 15 और ये कितना 16 हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो 42 दूना कितना 84। अब डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए 84, तो कितना हो जाएगा 12 के 2, आपके पास 1 बचा, 8 से 14, 15 के 5, आपके पास 1 बचा, और ये कितना था 2। तो आप ऑप्शन देख लीजिए 252 कहाँ पे है, तो 252 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा लॉन्गेज समझना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड। एक नंबर है, फिर से आपको 54 नंबर में एक नंबर ले लेना है, और नंबर क्या लेना है, तो x ले लेते हैं। नंबर को क्या करना है, डबल, तो 2x प्लस में 9 एडेड, 9 को हम ऐड कर दिए। जैसे कह रहा है हमको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। नंबर इज डबल एंड एडेड 9। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ रिजल्टेंट इज ट्रिपलेट इट बिकम 75। अगर आप इसको यहाँ पे
ट्रिम्बलेट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है थराइस। अगर आप इसको 3 से गुना कर देते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाता है, 75 के बराबर हो जाता है। व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लॉन्गेज जो दिया था इस बात को समझना है, और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप बार बार क्वेश्चन लगाते हैं। ट्रिपलेट यहाँ दिया था, तो अब आप इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 2x प्लस में कितना 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अगर हम ये इक्वेशन आपको लिख के दे दे तो तुरंत कर लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन को समझना है तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ गए, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 55 नंबर है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 15 इज इंक्रीज बाई 96। मान लीजिए फिर से नंबर क्या, हम x मान लीजिए। ये कह रहा है कि नंबर को अगर हम 15 से नंबर मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कि 15 इंटू में कितना x कर लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नंबर कितना इंक्रीज कर गया, 196। मतलब x प्लस x तो पहले सही था, अब x 96 इतना हो गया, इतना इंक्रीज कर गया। तो आपसे पूछ रहा है वो नंबर क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 14x इक्वल टू कितना 196 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 14 का स्क्वायर ही कितना होता है, 196 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आप 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 4 इज इक्वल टू इट्स 4 पार्ट्स जो होगा इसका डिमिनिस्ड बाई कितना 10। तो पहली बात क्या है, आपको जो दिया गया उस भाषा को लिखिए। फिर से हम नंबर क्या मान लिए, x मान लिए। अब इसका 5वां पार्ट कर रहे हैं, यानी कि x बाई 5, इसमें 4 का इंक्रीज कर देने से क्या हो रहा है कि इस नंबर का चौथा पार्ट जो है यानी कि x बाई 4 ये कितना हो रहा है, 10 कम जा रहा है। डिमिनिश का मतलब होता है कि कम होना है, ठीक है। तो इतना हो जा रहा है, इक्वेशन ये हो गया। आपसे यहाँ x पूछा जा रहा है, तो आप x कैसे निकालिएगा, तो इसको आप क्या कीजिए, इधर लेकर के आ जाइए। जब इसको इधर लाइए तो x बटा में 4 माइनस में कितना x बटा में 5 हो गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब कितना 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको 20 मिल जाएगा यहाँ पे, और 5x माइनस में कितना 4x, ठीक है, इजिकल टू में कितना 14। तो x इजिकल टू कितना होगा, 14 दूना कितना 28 और 0, तो 280 हो गया। बात समझ गए, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। 57 नंबर है कि इफ़ द सम ऑफ हाफ एंड 1/5 ऑफ ए नंबर, फिर से हम नंबर क्या मान लेंगे, x मान लिए। अभी कह रहा है हाफ मतलब x बाई 2 एंड 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/3, यानी कि पहले इसको हाफ कर लिए उसके बाद 1/5 कर लेते हैं, यानी कि x बटा में 5। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1/3 यानी कि x बाई 3, ये कितना एक्सीड कर रहा है, थ्राइस नंबर एक्सीड 1/3 ऑफ डेट नंबर बाई कितना, तो 7 1/3। 7 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 3 21 और 1 22, यानी कि 22 बटा में 3 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कह रहा था पहले इक्वेशन में कहा था एक नंबर है जिसका आधा प्लस में 1 बटा में 5 मतलब x बटा में 5 इजकल टू कितने के बराबर है, तो x बटा में 3 प्लस में 22 बटा में 3 के बराबर है, इतना के बराबर है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे इसको इधर ले आइए, तो x बटा कितना 2 प्लस में कितना x बटा में कितना 5 और माइनस में कितना x बटा में 3 इजकल टू में कितना है, तो 22 बटा में आपको 3 दिया है। इस सबको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुने में 5 गुने में 3 एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कितना 15x मिल गया, प्लस में आपको क्या मिल गया 5 से कट जाएगा तो 6x मिल गया, माइनस में क्या मिल गया 3 से कट जाएगा तो 10x मिल गया, यही मिला। इजकल टू में कितना, तो 22 बटा में आपको 3 मिला। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मतलब 15 6 21 माइनस 10 गया तो कितना 11x बटे में कितना, तो 5 या 15 ये 30 हो जाएगा। इजकल टू में कितना, तो 22 बटा में 3। अब यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, 11 से ये 22 कट जाएगा 2। बात समझ गए, तो ये कितना हो जाएगा x इजकल टू आपका 20 आ गया। समझ गए बात, तो कहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसमें लॉन्गेज को समझना था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, मतलब 2/3, हम फिर से नंबर x मान लेते हैं, तो 2/3 यानी कि 2/3x पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसको कह रहा है कि ये 25 बटा में 216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इक्वल, मतलब अब इसके बराबर जो है क्या है कि 200 यानी कि 25 बटा में
216। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जो लोग हिंदी में उनको मैं बता दूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्टा देना। तो नंबर आप क्या लिए थे, एक्स लिए थे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/x इतने के बराबर है। तो आपको यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे एक्स पूछा जा रहा है, तो क्या होगा एक्स, देखिए आप एक्स को इधर लेकर क्या आ जाएगी, तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 25 बटा में कितना, तो 216, गुने में कितना हो जाएगा, तो 3, और बटा में कितना, तो 2 हो जाएगा। बात समझे। अब देखिए, अब अगर इसको आप कट कीजिएगा तो 216 को अगर आप 3 से कट कीजिएगा तो 7, और ये फिर 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 6 है तो आपको, हाँ ठीक है 2, 72 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, ये 72 हो गया, और 72 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना, तो 25 बटा में 144 हो जाएगा। तो आप एक्स इक्वल टू में क्या देख रहे हैं कि प्लस माइनस 5 बटा में कितना, तो 12 मिल गया। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू लेना है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो हमें इसका वैल्यू कितना लेना है, 5 बटा में 12, जहाँ भी होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो कहाँ पे 5 बटा में 12, देखिए 5 बटा में 12 है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाई 4, ए पॉजिटिव नंबर है डिक्रीज बाई 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर, फिर से हम नंबर एक्स ले लिए, एक पॉजिटिव नंबर एक्स ले लिए, उसको कह रहा है डिक्रीज करने के लिए 4 से, तो 4 से डिक्रीज कर दिए, कह रहा है इक्वल हो रहा है 21 इंटू में उसके किसका, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब फिर से क्या, 1 बटा में एक्स। अब फिर से इसको हम अगर सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 4x इक्वल टू में कितना, तो 21। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या, यहाँ पे हमें सोल्व करने के लिए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 21 इक्वल टू में 0, इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3x माइनस में कितना, तो 21। ये आपको द्विघात समीकरण है, ये आपको आता ही होगा सोल्व करने, बिल्कुल आता होगा आपको, क्यों नहीं आता होगा। तो देखिए अगर गुना करेंगे हम तो ये मिल जाएगा, अगर हम इसको सेम अगर घटा के लिख लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से नंबर क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू डायरेक्ट यही दोनों नंबर मिलेगा। तो एक वो 7 मिलेगा जिसमें माइनस लगा है, वो पॉजिटिव में हो जाएगा 0 से बाहर जाने के बाद, और जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 मिल गया। तो हमें 2 नंबर मिल गया। तो हमें इसमें से आंसर क्या लेना है, तो 7 लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव नंबर। तो एक्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे 3 के बारे में भी सोचेंगे, नहीं हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव बोल रखा है। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आपका 60 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। 60 नंबर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 37। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर कितना दिया हुआ है, तो 37। द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर इज। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, तो मान लिया जाए कि होल नंबर क्या हो सकता है, एक्स वाई ले लिए। अब इसको कितना लिए, 37। बात समझ गए। अब आगे पढ़िए, कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, मतलब इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट, जो आपको यहाँ पे जो नंबर निकलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट करके बताना है। ठीक है, डिफरेंस का। तो सबसे पहले बात आपको डिफरेंस निकालने के लिए, एक्स माइनस वाई निकालने के लिए आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए कि ये नंबर है वो कैसा नंबर है। 37 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा नंबर है, तो आप बोलिएगा सर ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को आपको पता है इसका 2 ही फैक्टर होता है, एक तो होता है क्या, एक, और दूसरा होता है ये सेल्फ, मतलब 37 होता है। इसके मतलब एक्स और वाई जो हम 2 होल नंबर माने थे, एक एक्स कुछ भी हो सकता है और वाई कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अब हमें पता क्या चला, हमें इसमें से एक वैल्यू एक्स, एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू जो है 37 है और कोई भी एक वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू कितना 37 ले लेते हैं और y इक्वल टू कितना 1 ले लेते हैं। अब हमें तो इसका डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो कितना हमें निकल गया, तो 36। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो डिफरेंस तो हम निकाल लिए, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते, मतलब हम 36 को निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात को आपको सिर्फ समझना था यहाँ पे कि ये प्राइम नंबर, 2 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो ये प्राइम नंबर दिया है, इसका मतलब सीधे सीधे इसमें एगो वैल्यू 1 है और एगो वैल्यू 37 है। जब तक हम प्राइम नंबर को नहीं पहचान पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। भाई सुन लीजिए कान खोल करके, आपको मेहनत इतना ज़्यादा करना है कि मतलब समझिए कि आप कंफर्म रहिए कि हमारा होगा ही होगा। आप 2-4 क्वेश्चन देख करके, इतना बड़ा लेक्चर से 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, 10 मिनट दीजिएगा, तो आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक उसको सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जो फुल मेहनत करता है।
आप ही खुद सोचिए, एक मतलब मान लीजिए कि आप अगर बहुत अच्छे पढ़ते तो बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन पक्का हो। लेकिन आप अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? आपका होना चाहिए कि 12 घंटा पढ़ता है उसका होना चाहिए? आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से जवाब आएगा कि नहीं उसका सिलेक्शन होगा जो ज़्यादा पढ़ता है। समझे बात? चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 22। द सम ऑफ टू नंबर मतलब x प्लस में y इजकल टू कितना दिया है? तो 22 दिया है। ठीक है, आपको ये दिया है 22। द 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स अदर नंबर। मतलब मान लीजिए कि 5x इजकल टू में 6y दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। द बिगर नंबर ऑफ टू नंबर, द बिगर नंबर ऑफ टू नंबर। अच्छा, दोनों में से कह रहा है x और y दोनों में से बड़ा कौन है? तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? बड़ा आपको x ही, जिस हिसाब से हम लिए हैं नंबर को उस हिसाब से x बड़ा है, तभी तो इसमें 5 से गुना करना पड़ता है, इसमें 6 से गुना करना पड़ता है, तब बराबर होता है। तो हम x के टर्म में इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, x का वैल्यू निकल गया, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें हम अगर वैल्यू डालें x के टर्म में तो x प्लस में क्या डालेंगे? y के जगह क्या डालें? 5x बटा में 6 इजकल टू में कितना? 22। अब ये कितना हो जाएगा? तो 6 5 11, 11x बटा में कितना? 6 इजकल टू में कितना? 22। अब इससे ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा कि x इजकल टू कितना? ये 2 हो गया और ये 6, तो 2 गुने में 6, तो x इजकल टू कितना हो गया? आपको 12 निकल गया। बात समझ गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 62, देखिए कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 33। सम ऑफ टू नंबर, फिर से x प्लस में y कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। एंड देयर डिफरेंस 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? x माइनस वाई इजकल टू कितना? 15 दिया है। उसके बाद पूछ रहा है द स्मॉलर नंबर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। स्मॉलर नंबर यहाँ पे आपको पता भी होगा क्या कि स्मॉलर नंबर कौन होगा? तो y होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ x में से y को घटा रहे हैं तब 15 लिख रहे हैं, इक्वेशन यही लिखे ना। तो स्मॉलर y होगा, तो हम y फर्स्ट चांस में निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर लेते हैं। अब ये दोनों कट गया तो y कितना हो जाएगा? 2y इजकल टू में कितना हो जाएगा? तो 33 घटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको 15 दूना 30, 3 33 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 हो गया तो y इजकल टू कितना आ गया? 9 आ गया। तो आपको डायरेक्ट y निकल गया कितना? 9। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बात समझ गए? स्मॉलर नंबर आपसे पूछा गया था, अगर बिगर पूछा गया होता तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाता, सिंपल बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 63 नंबर कह रहा है, 63 नंबर आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि टू नंबर डिफर बाई 5 मतलब x माइनस वाई, फिर से डिफर मतलब डिफरेंस दे दिया आपको 5। इफ़ देयर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? x इंटू वाई दिया हुआ है कितना? 336 दिया है। देन द सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर आपको x प्लस में y दिया हुआ है। देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नहीं अगर सोचते हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाएगा। देखिए पहले मैं इसका बताता हूँ कैसे आप सोल्व कीजिए। जब भी ये प्रोडक्ट दिया है ना, आप तुरंत इसका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। इसको अगर 2 से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, आपको यहाँ से 18 मिल जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इसको अगर 2 से देखिएगा तो आपको यहाँ से कितना मिल गया? 34 और यहाँ से मिल गया 50, मतलब आपको 84 मिल गया। इसको अगर 2 से कीजिएगा तो कितना? 42 मिल गया। इसको अगर 2 से कीजिएगा तो कितना मिल गया? तो अगर इसको 2 से कीजिएगा तो 21 मिल गया, और इसको 2 से कीजिएगा, 2 से तो ही होगा नहीं, 3 से कीजिएगा तो आपको 7 मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको 2 नंबर चुनना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके। इस सब का अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड करिए रहा। लेकिन यहाँ आप 2 नंबर में, 2 टर्म में नंबर को बना लीजिए ताकि वो डिफरेंट हो, दोनों को 5 दे दे। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 4, 8 16, एगो हम ये नंबर बना लेते 16, एगो नंबर क्या बना लेते 21, एगो नंबर हम 21 बना लेते। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, अगर हम x इजकल टू में 21 ले लेते और y इजकल टू में क्या 16 ले लेते, तो घटा करके हमें ये भी सेटिस्फाइड कर गया और ये भी सेटिस्फाइड कर गया। इसके मतलब हमें दोनों नंबर निकल चुका है। बात समझ गए? तो अब हमें पूछा क्या, x प्लस में y ही तो पूछा है, तो ये दोनों को तो जोड़ दीजिए सिर्फ। तो क्या x प्लस में y इजकल टू में आपको क्या हो जाएगा? तो 21 प्लस में कितना 16, तो मतलब 7 और 3 कितना हो गया? 37 हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है? सी। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाइएगा तो क्या होगा ना, पहले आप इसका होल स्क्वायर निकालिए, इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर निकलेगा, फिर आप एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर निकालिए, उसके बाद दोनों इक्वेशन को कट कीजिए, जहाँ वैल्यू पुट करने वाला वहाँ वैल्यू पुट कीजिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए सिंपल वे है कि आप ऐसे जब भी आपको प्रोडक्ट नंबर का दिखे और डिफरेंस दिखे, चाहे मान लीजिए कि ये सम दिखे, तो तुरंत आपको एलसीएम निकाल करके दोनों नंबर को ऐड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ सम दिया होता तो हम क्या करते, फिर भी एगो नंबर ये ले लेते और एगो नंबर ये ले लेते, लेकिन उसमें हमें कंडीशन एक और सेटिस्फाइड कराने के लिए दिया होता, नहीं तो सम कराने के लिए अगर आप इसको भी लीजिएगा, दूसरा भी टर्म
टर्म से अगर हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसी से होगा। अगर सम दिया रहता तभी हम एगो ये नंबर लेते, एगो ये हमसे अगर डिफरेंस पूछा रहता था फिर हम 5 बता देते, तो हमें यहाँ पे सम क्या दिया रहता, तो यहाँ पे 37 दिया रहता। अगर 37 दिया रहता, डिफरेंस पूछ लेता तो हम 5 बता देते तुरंत। समझ गए बात ना। तो इस तरह से होता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 40। सम ऑफ मतलब x प्लस में y, फिर से दिया है कितना 40, एंड देयर प्रोडक्ट फिर से दे दिया कितना x इंटू वाई। जो हम क्वेश्चन पीछे बताए हैं वही कंसेप्ट इधर है भी। देखिए 300 कितना 75 है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। आपसे पूछ क्या रहा है, अब क्वेश्चन बदल दिया, x प्लस में क्या 1/x प्लस में 1/y क्या होगा ये पूछ रहा है। फिर से हम क्या करें, प्रोडक्ट दिखिए, हम क्या बोले थे आपको, प्रोडक्ट जब भी दिख जाए तो हमें सबसे पहला काम करना है इसका एलसीएम लेना है। 3 से अगर करेंगे तो 125, अगर हम इसको 5 से करेंगे तो 25, फिर से अगर 5 से कर दिए तो 5। बात समझिए। अब यहाँ 40 दिया, अब देखिए 5 दिया 15 और 50 25, दोनों को जोड़े तो 40 मिल गया, सबके गुना कर देंगे। तो हम एगो नंबर क्या है x इक्वल टू मान लेते कितना 15 और y इक्वल टू क्या मान ले 40 मान लेते, तुरंत सोल्व हो जाएगा। अब देखिए 1/, क्या कर दीजिए 1/15 कर दीजिए और प्लस में कितना 1/40 कर दीजिए। अब इसको क्या करिएगा, तो एलसीएम ले लीजिए। तो कितना लीजिएगा, तो 5 गुने में 3 गुने में 8, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 15 से कट जाएगा, यहाँ आपको क्या बचा 8, प्लस में यहाँ 40 से कट जाएगा तो यहाँ बचा 3, तो ये कितना हो गया 11 बटा में क्या पूछा था इसमें, रेसिप्रोकल। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल पूछा था, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 8 3 24 और 24 5, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए 5 3 15 और 50 25, यहाँ पे 15 ये 25 होता ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधार लीजिए। जैसे कि यहाँ 25 होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप 25 कर लीजिए, यहाँ पे यही मिस्टेक हो रहा था। 5 ये 15 हुआ ना, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, तो 3 गुने में 5 गुने में 5। अब ये 15 कट गया तो मतलब 5, प्लस में ये 25 कट गया तो 3, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 बटा में कितना आ जाएगा, तो 25 कितना 75। तो ये आंसर देखिए कहाँ पे, तो आंसर नंबर आपका बी है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाता है, बट फिर मैं उसको सही भी कर देता हूँ उसी टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के भागता हूँ, तो आप इस बात का केयर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर कहीं पे कुछ किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको सही भी आप कर लीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हम जो पढ़ाते हैं वो एकदम 100% सही हो, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन ही हो सकता है होने के लिए। बात समझ गए ना आप। चलिए देखिए 65 नंबर कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपको दिया है कितना, तो 3341 दिया है। आपको आगे कह रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, तो 800 कितना 91 दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, द नंबर, वो नंबर क्या होगा, एक्स क्या होगा, आपसे एक्स और वाई दोनों पूछा है। तो पहली बात क्या है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसको कट कर लीजिए, दोनों को कट कीजिएगा तो क्या 2x² आपको यहाँ से आ गया। इसको जोड़ लीजिए तो 1 प्लस में 1 कितना 2 और 9 4 13 के 3, आपके पास 1 बचा। 8 3 कितना 11, 12 के 2, आपके पास 1 बचा, 3 और 1 कितना, तो 4 हो गया। बात समझिए, तो कितना 4232 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2116 हो जाएगा। जब आप इसको एक्स निकालिएगा तो आप इसको यहाँ से पता है क्या कि अगर हम 45 के स्क्वायर करते थे कितना 25 और 40 देता है। इसी में जब हम 46 के स्क्वायर करते तो हमें कितना, तो 2116 देता है। तो ये एक्स इक्वल टू कितना निकल गया, तो हमें 46 निकल गया। प्लस माइनस 46 निकलता, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से अगर x निकल गया तो y कितना निकल जाएगा, तो आपको y निकालना पड़ेगा। तो देखिए y अगर निकालिए तो 46 का आपको क्या पता है, इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो आपको अगर y निकालना है तो y इधर लेकर के आ जाइए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर इधर आ गया तो ये इधर आएगा। तो मतलब आपको पता है एक्स स्क्वायर कितना है 2100 कितना 16, माइनस में आप क्या कर लीजिए, तो 891 कर लीजिए। तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपको यहाँ पे, और ये 11 में से 9 गया तो कितना 2 हो जाएगा, और ये भी कितना 10 में से 8 गया तो 2, तो ये कितना 225 बचा। इसके मतलब y के स्क्वायर है तो y इक्वल टू आपको कितना मिल गया 15, 15 15 ये 225 होता है, मिल गया आपको इतना। तो अब आपको एक्स वाई पूछा था कितना हो जाएगा 46, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ एक और होता। ठीक है, ये एक और होता, मतलब 1225 होता है। ठीक है, 1225 का अगर आप निकालिएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा, 1225 का 35 हो जाएगा। तो आपको दोनों नंबर एक्स और वाई क्या आ जाएगा, तो एक तो हो जाएगा 46 और दूसरा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। बात समझ गए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर।
66 नंबर है कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 को आपको कंजिक्यूटिव नंबर लेना है जो मल्टीपल 3 का होना चाहिए इज, और होना कितना चाहिए जोड़ करके 72 होना चाहिए। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आपको बड़ा पूछा जा रहा है। देखिए आपको जब भी यहाँ दिया गया क्या दिया कि 3 को कंजिक्यूटिव नंबर का सम 72 दिया गया, इसके मतलब अगर हम डायरेक्ट देखें कि अगर 24 लेते हैं 72 दिया गया, इसके मतलब हम 72 में अगर 3 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिल रहा है कि 24 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा, नंबर 24 के आसपास होगा। तो 3 को कंजिक्यूटिव लेना है और वो भी क्या है, तो 3 का मल्टीपल। तो 24 है 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, तो एगो तो हमारा 24 हो गया। अब एगो हमें इसे पीछे लेंगे और एगो आगे लेंगे, क्योंकि दोनों अगर आगे ले लेंगे तो फिर तो नंबर 72 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर दोनों पीछे ले लेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमें मिडिल दे रहा है, बीच वाला दे रहा है। तो हम इसे कम क्या लें, तो एगो 3 से, इसके जो कम वाला होगा 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 21 होगा। ठीक है, 24 से पहले। और उसके बाद वाला क्या होगा 3 का मल्टीपल, तो 27 होगा। अब इस तीनों नंबर को आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 72 तो हो ही जाएगा। सबसे छोटा पूछा होता स्मॉल तो ये हो जाता, अगर बड़ा पूछा है बिगर यानी कि लार्ज तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिडल पूछा होता तो 24 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट पूछा है तो सी हो जाएगा। बात समझ गए। तो हमें क्या करना है पहले कि हमें जो नंबर दिया रहेगा और कितने टर्म में विभाजित कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव कर रहा है तो हम 3 से, अगर वो 4 बोला होता तो हम 4 से विभाजित कर देते, फिर उसके हम आगे पीछे नंबर देख लेते, जो जोड़ करके होता वही हमारा आंसर हो जाता, वहीं से निकल जाता। समझ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इंटीजर, वो भी कंजिक्यूटिव इंटीजर बोला है, मतलब फ्रैक्शन नहीं लेना है हमको, इंटीजर इज 120, देन द सम ऑफ द इंटीजर। देखिए तो आपको 120 पुराना है, किसको, प्रोडक्ट 3 गो नंबर लेके, मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड 3 गो नंबर है, हम इसको अगर 4 5 और 6, ये तो आपको अपने ऐसे ही दिख जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी तीनों नंबर का कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, और इंटीजर भी है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी मैं एक्चुअली आपको बता रखा था। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होता है आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले बार 2 डिजिट नंबर लिखना है। मान लेते हैं हम कि 2 डिजिट नंबर, हम एक्स और वाई 2 डिजिट नंबर हो गया। हम इसको आपको पहले समझा रहे हैं, समझिए। हम मान लीजिए कि इसको लिख लिए कितना, 67, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 67 ये हो गया आपका यूनिट प्लेस, और ये कितना हो गया, तो 10th प्लेस। एक वो आप समझ लीजिएगा तो सब बन जाएगा। आप टाइम दीजिए थोड़ा, देखिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने में 10 प्लस में कितना, तो 7 गुने में 1 लिख लीजिए, या 10 के पावर में 0 लिख लीजिए, बात सेम है। तो इसको हम 67 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से हम इसको 2 डिजिट, ये नंबर जो है तो ये क्या होगा, डिजिट हो गया, ये डिजिट होगा कितना 6, और ये होगा कितना 7, ये दोनों डिजिट है। तो हम इस नंबर को, 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई के फॉर्म में कैसे मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 10x प्लस में y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों नंबर डिजिट कुछ भी होगा तो हमें 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो पहली बात, हमें ये 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर माना, जिसमें y है यूनिट प्लेस पे और x है किस पे, 10th प्लेस पे। ये बात तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग ऑफ 2 डिजिट, ए 2 डिजिट नंबर इज लेसर देन ओरिजिनल नंबर बाई 54। मतलब ओरिजिनल नंबर आपका ये हो गया, तो लिख लीजिए 10x प्लस में y। अब कह रहा है इसको डिजिट को इंटरचेंज कर देने के लिए, मतलब ये दोनों को बदल देने के लिए, पहले हम x y लिखे थे ना, तब ये कह रहा है आप yx लिख लीजिए। मतलब क्या, 10y प्लस में कितना x। अब ये जो नंबर हुआ ये क्या हो गया कि डिक्रीज कर गया है कितना, 54 से। तो हमें इसके बराबर करने के लिए हमें इसमें 54 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। ये ओरिजिनल नंबर था, ये देखिए ये जो नंबर था आपका ये ओरिजिनल नंबर था, और ये अब हम इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने के बाद हुआ क्या कि डिक्रीज कर गया कितना, 54 का। तो हम इसमें 54 अगर ऐड कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही आपको बोला गया, लेसर हो गया मतलब डिक्रीज हो गया। तो अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा क्या, इसको इधर लेकर के आइए, तो 9x और माइनस में 9y इजकल टू में कितना, तो आपको मिल गया 54। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस में y इजकल टू में कितना, 9 5 45, 9 6 54। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 ये निकल गया। आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज 12। आपको दिया क्या है कि x प्लस में y 12 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया।
व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब आपसे ये पूछा है क्या होगा, तो पहले आप एक्स वाई निकाल लीजिए, अपने आप ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2x इजकल टू कितना 18 हो गया, मतलब x इजकल टू कितना हो जाएगा तो 9। अगर x इजकल टू 9 हो गया तो y इजकल टू कितना हो गया, x इजकल टू अगर 9 रख दीजिए तो y इजकल टू आपका हो गया कितना 3 आ गया। बात समझ गया, y इजकल टू 3 हो गया। अब आपको ये नंबर निकालना था, तो यहाँ पे देखिए यही निकालना था ना, तो यहाँ x का वैल्यू डालिए। x का वैल्यू कितना आपका है 9, तो मतलब 10 गुने में 9 प्लस में कितना तो 3, तो ये टोटल कितना आ गया 93। ये ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो ये वो दिया गया है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये वो दिया है नन ऑफ दीज। इस दोनों का मतलब आप समझिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब ये होता है कि जो हमें डाटा दिया गया है उससे हम निकाल ही नहीं सकते हैं, आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं था क्वेश्चन में, जो डाटा दिया गया था उससे हम आंसर तो निकाल लिए, तो मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम आंसर तो निकाल लिए लेकिन है क्या, या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है या उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बातों को भी आपको समझ में के चलना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे पीछे कर देते हैं क्वेश्चन को, तो आपको समझ के चलना है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आगे आपको 69 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 69 कह रहा है इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट इन ए यूनिट प्लेस इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ डिजिट 10th प्लेस। देखिए 2 गो डिजिट नंबर है तो हम क्या ले लिए एक्स वाई ले लिए, इसको हम क्या और लिख सकते हैं एक्स 10x प्लस में वाई। ये 10th प्लेस पे ये है और यूनिट प्लेस पे ये है। आगे क्वेश्चन में इस बात का जिक्र किया है, क्या बोला है कि देखिए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू, यूनिट प्लेस पे क्या है वाई, इक्वल टू क्या है तो ए स्क्वायर ऑफ डिजिट जो 10 प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई। आपको ये चीज़ें दिया गया है क्वेश्चन में, आगे पढ़िए। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज कितना 54 दिया है। फिर आपको क्या दे दिया गया, ये नंबर और इसका डिजिट इंटरचेंज कर लीजिए, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा, इसको ये नंबर हो गया, इसका अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते तो क्या बन जाएगा 10y प्लस में कितना x। अब इस दोनों का डिफरेंट कर लीजिएगा तो वो जो बराबर है किसके 54 के बराबर है। तो उसके बाद आगे पूछा है आपके कि व्हाट इज द 40% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो पहले आप ओरिजिनल नंबर तो निकालिए, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर तो पहले ये तो निकालिए। ये निकालने के लिए आपको फिर यहाँ से दोनों का डिफरेंट करना पड़ेगा, मतलब 10x प्लस में y, ठीक है, और माइनस में 10y प्लस में x इजकल टू कितना 54 दिया है, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस में 9y इजकल टू कितना 54। तो x माइनस में y इजकल टू क्या दिया है आपको, तो ये कितना है 6 हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन एक ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये है, तो आप x का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए y के जगह पुट कीजिए एक्स स्क्वायर, तो x माइनस में एक्स स्क्वायर इजकल टू में कितना हो गया आपका तो 6 हो गया। बात समझ रहे हैं। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये द्विघात समीकरण अब तोड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर आप इधर लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में कितना तो 6 इजकल टू में कितना 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 3x प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 6 इजकल टू में 0। ये आपको आता भी होगा। तो यहाँ से x क्या निकल गया तो 3 और एगो निकला -2। हमें -2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया 3। अगर x इजकल टू आपको 3 निकल गया तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए x इजकल टू 3 है तो y इजकल टू आपका 9 निकल गया। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से ओरिजिनल नंबर अगर देखिएगा तो यहाँ पे x के जगह कितना 3 पुट कीजिए, तो 10 गुने में कितना 3 प्लस में कितना 9, तो 30 और 9 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ये आपको 39 निकल गया। इसका 40% पूछा था आपसे, ठीक है, 40% मतलब क्या 39 गुने में कितना 40 बाई में 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, मतलब ये अगर इसको मैं काट दूँ तो 2 हो जाएगा ये, और ये कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 40 रहता तो 80 हो जाता, तो ये 78 हो जाएगा, 78/5। अगर ये सपोज कीजिए कितना रहता 80 रहता तो कितना होता 16% होता, तो ये 78 है, तो मतलब 16 से थोड़ा कम होगा, मतलब 15 से ज़्यादा होगा। तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए नंबर दिख रहा है। बात समझ गए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आ गया।
अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि आपको 70 तक करा दियो, पिछले वीडियो में 35 तक कराया था, इसमें 70 तक करा दियो, 105 इसमें टोटल क्वेश्चन है। आप मेरा मानिए तो मैं बोलूँगा 105 सोल्व कीजिए, क्योंकि 24 नंबर का आना है और 24 मार्क्स भी आपको दिला करके जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप टाइम दीजिए। आपको अगर 10 घंटा पढ़ने से नहीं होता है तो 12 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसी के लिए ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं 70 से आगे से जो 105 है उसको मैं आज ही वीडियो दे दूंगा शाम को। तो आप ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर उसका भी करेंगे पहले, उसके बाद फिर से दूसरा सब्जेक्ट का एक चैप्टर करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट में भी वीडियो दूंगा, मतलब 2-2 वीडियो डेली दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। और एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको लगता है ना कि आपको बहुत मैथ आता है, तो ये 70 नंबर ही क्वेश्चन आप जस्ट बना करके, जिसको लगता है कि हमें 24 में 24 स्कोर करना है एग्जाम में, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, ओनली ऑप्शन कमेंट कीजिए। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, कि क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, समझे बात। और आपको अच्छा से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको जितना एक पेड कोर्स वाले भी प्रोवाइड न कर पाता होगा, उतना मैं प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप टाइम दीजिए, क्योंकि आपको मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आपको एक ही काम करना है, मैं कभी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आपका फर्ज बनता है कि मैं आपको इतने मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसका जो क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।